श्री कृष्णा कहते हैं, जिंदगी के विभिन्न पहलू हैं जो हमें कई बार रोने पर मजबूर कर देते हैं। ये पहलू हमारे अनुभवों, संबंधों, सपनों और कभी-कभी हमारी उम्मीदों से जुड़ते हैं। हर इंसान की जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से हो। कई बार हमें ये एहसास होता है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे नियंत्रण में नहीं है। यह अनिश्चितता हमें निराशा में डाल सकती है। जब हम अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं और असफल होते हैं, तो यह हमारी आत्मसम्मान को भी प्रभावित करता है। हमें यह समझना चाहिए कि असफलताएं जीवन का एक हिस्सा हैं और हर असफलता हमें कुछ सिखाती है। रिश्तों की बात करें तो ये भी हमें दुखी कर सकते हैं। कभी कभी हम अपने करीबी लोगों से उम्मीदें रखते हैं और जब वे उम्मीदें पूरी नहीं होती तो दुख होता है। दोस्त, परिवार या प्रेमिका के साथ झगड़े या दूरियां हमें भावनात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं। रिश्तों में विश्वास और समझ जरूरी होते हैं, लेकिन जब इनमें कमी आती है तो यह मानसिक बोझ बना सकता है। एक और पहलू जो जिंदगी को कठिन बनाता है वह है समाज की अपेक्षाएं। हम सभी पर समाज की नजर होती है। हमें सफलता की मापदंडों पर खरा उतरना होता है और जब हम उस पर खरे नहीं उतर पाते तो खुद को असफल मानते हैं। यह दबाव हमें मानसिक तनाव में डाल सकता है। कामकाजी जीवन में भी तनाव एक बड़ा कारण है। ऑफिस में अपेक्षाएं, काम का बोझ और प्रतिस्पर्धा हमें थका सकती है। कई बार हमें अपनी व्यक्तिगत जिंदगी और काम के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो जाता है। इस संतुलन की कमी से तनाव और अवसाद बढ़ सकता है। फिर स्वास्थ्य की समस्याएं भी एक कारण है। जब हम बीमार होते हैं या हमारे आसपास के लोग बीमार होते हैं तो यह हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रभावित करता है। हम अपने जीवन के प्रति असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। आर्थिक संकट भी हमें निराश कर सकता है। जब हमारी वित्तीय स्थिति खराब होती है तो इसका असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। पैसे की चिंता हमें अक्सर परेशान कर सकती है और हमें महसूस कराती है कि जीवन कितना कठिन है। लेकिन जीवन में ऐसे क्षण भी आते हैं जो हमें खुशियां देते हैं। जब हम अपने प्रियजनों के साथ होते हैं या किसी छोटी सी खुशी को महसूस करते हैं तो उन क्षणों में सब कुछ बेहतर लगता है। हमें यह समझना चाहिए कि जिंदगी के उतार चढ़ाव सामान्य हैं। हर दुख के बाद सुख भी आता है। इसलिए जब जिंदगी रुलाती है तब हमें उसके पीछे की वजहों को समझना चाहिए और खुद को आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए और सकारात्मकता की ओर बढ़ना चाहिए। कभी कभी हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत होती है। हमें यह समझना होगा कि हर मुश्किल हमें मजबूत बनाती है। याद रखें, जिंदगी एक यात्रा है। हर यात्रा में मुश्किलें और चुनौतियां आती हैं, लेकिन हमें उन पर विजय पाकर आगे बढ़ना है। जब हम अपनी समस्याओं का सामना करते हैं तो हम उन्हें पार कर सकते हैं और एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जिंदगी को जीने का तरीका हमें खुद ही तय करना है। हमें अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और जो चीजें हमें खुश करती हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। कभी कभी हमें छोटी छोटी खुशियों को अपनाने की आवश्यकता होती है। यह छोटी खुशियां ही हमें जीवन के कठिन समय में सहारा देती हैं। इसलिए जब भी जिंदगी रुलाए हमें उसे चुनौती के रूप में लेना चाहिए। हर समस्या एक नए अनुभव की ओर ले जाती है। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए। ऐसे कई लोग हैं जो जीवन की कठिनाइयों को पार कर चुके हैं और हम भी ऐसा कर सकते हैं। आखिरकार जिंदगी एक किताब की तरह है। इसमें कुछ पन्ने दुख के होते हैं और कुछ खुशी के।
हमें इसे पढ़ना है और हर पन्ने को स्वीकार करना है। हमें अपने जीवन की कहानी को खुद ही लिखना है, जिसमें हम अपने अनुभवों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस तरह जीवन की कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और हमें सिखाती हैं कि खुश रहने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ सकता है। कठिनाइयां और संघर्ष ही हमें आगे बढ़ाते हैं। हमें हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए कि अगले पल में कुछ अच्छा हो सकता है। हर सुबह एक नया अवसर लाती है। इसलिए जब भी जीवन रुलाए, हमें खुद को याद दिलाना चाहिए कि यह भी एक दौर है जो गुजर जाएगा। हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन यही हमें जीवन के असली अर्थ को समझने में मदद करते हैं। अंततः हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए और हर स्थिति में अच्छे की तलाश करनी चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि जिंदगी में खुश रहने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन वह संघर्ष ही हमें जीवन की असली खूबसूरती दिखाता है। जिंदगी के उतार चढ़ाव पर चर्चा करते हुए एक महत्वपूर्ण पहलू है हमारे भीतर का मनोबल। जब मुश्किलें आती हैं तो हमारा मनोबल टूट सकता है, लेकिन यही वह क्षण होता है जब हमें खुद को संभालने की आवश्यकता होती है। आत्मसंयम और सकारात्मक सोच से हम कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। कई लोग मानसिक स्वास्थ्य से जूझते हैं और यह एक आम समस्या है। अवसाद, चिंता और तनाव जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित कर सकते हैं। यह जरूरी है कि हम अपने भावनात्मक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। कभी-कभी हमें अपने भावनाओं को व्यक्त करने की जरूरत होती है, चाहे वह किसी दोस्त से बात करके हो या एक मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से सहायता लेकर। इसके अलावा समाज में सफल होने के लिए जो मानक निर्धारित किए गए हैं, वे भी हमें बहुत प्रभावित करते हैं। हमसे उम्मीद की जाती है कि हम उच्च शिक्षा प्राप्त करें, अच्छी नौकरी करें और जीवन में कुछ हासिल करें। जब हम इनमें असफल होते हैं तो खुद को कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि सफलता का माप हर किसी के लिए अलग होता है। रिश्तों की जटिलताएं भी हमारे जीवन को कठिन बना सकती हैं। प्रेम, दोस्ती और परिवार में खटास आना सभी जीवन के हिस्से हैं। इन जटिलताओं को सुलझाना और एक दूसरे के साथ संवाद करना महत्वपूर्ण है। जब हम खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं तो समस्याएं कम होती हैं। सकारात्मकता को अपनाना एक प्रभावी तरीका है। जब हम अपने जीवन में अच्छे क्षणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे मन में आशा बनी रहती है। छोटे छोटे लक्ष्य तय करना और उन्हें पूरा करने की कोशिश करना हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। यह हमें एक दिशा देता है और हमारे जीवन को एक नई ऊर्जा से भरता है। अकेलापन भी एक बड़ी चुनौती हो सकता है। कई बार हम खुद को अकेला महसूस करते हैं, चाहे हमारे चारों ओर लोग हों। इस अकेलेपन का सामना करने के लिए हमें अपने आप से संवाद करना चाहिए। अपनी रुचियों और शौकों में लगना हमें मानसिक शांति दे सकता है। इसके अलावा आत्मसम्मान और आत्म प्रेम का महत्व भी समझना चाहिए। जब हम खुद से प्यार करते हैं और अपने आप को स्वीकार करते हैं तो जीवन की चुनौतियां आसान लगने लगती हैं। हमें अपने आप को प्रेरित करना चाहिए और अपने भीतर की शक्तियों को पहचानना चाहिए। ध्यान और मेडिटेशन भी एक बहुत अच्छा उपाय है। ये न केवल मानसिक तनाव को कम करते हैं, बल्कि हमें अपने आप के साथ जोड़ने में भी मदद करते हैं। नियमित ध्यान से हम अपने विचारों को स्पष्ट कर सकते हैं और मन में जिंदगी के उतार चढ़ाव को समझने के लिए यह भी जरूरी है कि हम अपनी भावनाओं को समझें। जब हम दुख का सामना करते हैं तो अक्सर हमें अपने भीतर की आवाज सुनने की जरूरत होती है। यह आवाज हमें अपनी असली भावनाओं को पहचानने में मदद करती है, जैसे कि निराशा, गुस्सा या थकावट।
इन भावनाओं का सम्मान करना और उन्हें स्वीकार करना हमारे लिए आवश्यक है। बातचीत का महत्व भी समझना चाहिए। अपने मन की बातें किसी करीबी से साझा करने से हमें राहत मिल सकती है। जब हम अपनी समस्याओं को बाहर निकालते हैं तो वह बोझ हल्का होता है। कभी कभी किसी दूसरे की दृष्टिकोण से देखना भी हमारी सोच को बदल सकता है। सकारात्मकता की तलाश करना एक चुनौती हो सकता है, खासकर जब सब कुछ ठीक न चल रहा हो। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जीवन में कठिनाइयां अस्थायी होती हैं। हमें अपने जीवन में सकारात्मक क्षणों को पहचानना और उन्हें मनाना चाहिए। छोटे छोटे उपलब्धियों को सहेजना हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हमेशा यह समझना जरूरी है कि अकेलापन असामान्य नहीं है। कई लोग इससे गुजरते हैं और यह एक सामान्य अनुभव है। खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए हमें नए शौक अपनाने चाहिए या नए लोगों से मिलकर अपने दायरे को बढ़ाना चाहिए। नए अनुभव जीवन में नई ऊर्जा भर सकते हैं। विज्ञान भी यह बताता है कि प्रकृति में समय बिताने से मन की शांति मिलती है। जब हम प्राकृतिक वातावरण में होते हैं तो हमारा तनाव कम होता है और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। इसलिए यह अच्छा है कि हम अपने जीवन में प्रकृति को शामिल करें, चाहे वह एक छोटी सी टहल हो या बागवानी। फिर यह जरूरी है कि हम अपनी सीमाओं को जानें। कभी कभी हम खुद पर बहुत अधिक दबाव डालते हैं। यह समझना जरूरी है कि हर कोई हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता। हमें खुद को समय देना चाहिए और अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। कभी कभी हमें अपने लक्ष्य को पुनः निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। क्या हम जिस दिशा में जा रहे हैं वह वास्तव में हमारी खुशी की ओर ले जा रही है? अपने लक्ष्यों पर समय समय पर विचार करना और उन्हें अद्यतन करना हमें नई प्रेरणा दे सकता है। सकारात्मक आत्मचर्चा भी महत्वपूर्ण है। जब हम अपने साथ सकारात्मक और सहायक बातें करते हैं तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। हमें खुद को याद दिलाना चाहिए कि हम कितने सक्षम हैं और हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। रुचियों का पालन करना भी हमें मानसिक शांति देता है। जब हम कुछ ऐसा करते हैं जो हमें पसंद है तो समय का पता नहीं चलता। यह न केवल हमें खुशी देता है बल्कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाने में भी मदद करता है। इसके साथ ही जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करना एक महत्वपूर्ण कौशल है। परिवर्तन जीवन का हिस्सा है और इसे स्वीकार करना हमें लचीला बनाता है। जब हम परिवर्तन को गले लगाते हैं तो हम नए अवसरों के लिए खुद को तैयार करते हैं। कभी कभी हमें अपनी विफलताओं को देखना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। विफलता को एक अंत के रूप में नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। यह हमें आगे बढ़ने और बेहतर करने की प्रेरणा देती है। जब हम अपने अनुभवों का मूल्यांकन करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारे संघर्ष हमें मजबूत बनाते हैं। हर कठिनाई हमें सिखाती है और हमें जीवन के नए दृष्टिकोण प्रदान करती है। अंततः हमें यह याद रखना चाहिए कि जीवन एक यात्रा है और यह यात्रा सुख दुख दोनों के अनुभवों से भरी है। हमें इन अनुभवों को गले लगाकर आगे बढ़ना चाहिए। जब हम खुद को प्यार करते हैं और अपने अनुभवों को सकारात्मकता के साथ स्वीकार करते हैं तो जीवन की चुनौतियां भी आसान लगने लगती हैं। इस प्रकार जब जिंदगी रुलाती है तो हमें उसकी गहराई में जाकर उसकी सीख को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हर आंसू, हर मुस्कान और हर अनुभव हमें कुछ सिखाते हैं। जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने में सक्षम होते हैं। हर दिन एक नया अवसर है और हमें इसका उपयोग करके अपने जीवन को और बेहतर बनाना है। हमेशा याद रखें, मुश्किलें अस्थायी हैं लेकिन आपकी इच्छा शक्ति स्थायी है। जिंदगी के उतार चढ़ाव में अक्सर हम अपनी पहचान को खोजने में उलझ जाते हैं। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो यह समझना जरूरी होता है कि हम कौन हैं और क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है।
आत्मनिरीक्षण से हमें अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं के प्रति स्पष्टता मिलती है। हमारी सोच का ढांचा भी महत्वपूर्ण है। जब हम नकारात्मक विचारों में फंस जाते हैं तो यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। इसीलिए यह जरूरी है कि हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ें। खुद को सकारात्मकता से प्रेरित करने के लिए हम आत्मसंवाद का सहारा ले सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है क्षमा करना। जब हम किसी के प्रति या खुद के प्रति क्रोध रखते हैं तो यह हमारे मन में बोझ डालता है। क्षमा करना हमें उस बोझ को हल्का करने में मदद करता है। यह एक कठिन प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन यह अंततः हमारी मानसिक शांति को बढ़ाती है। कभी-कभी हमारे भीतर की आवाज हमें बताती है कि हमें अपने से बाहर निकलकर कुछ नया करने की आवश्यकता है। नए अनुभवों को अपनाने से हम अपनी सोच का विस्तार कर सकते हैं। चाहे वह नई भाषा सीखना हो, यात्रा करना हो या कोई नया कौशल हासिल करना हो, यह सब हमें जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण देता है। लोगों के साथ संबंध बनाना भी जरूरी है। जब हम दूसरों से जुड़ते हैं तो हमें समर्थन मिलता है। अच्छे दोस्त और परिवार हमारे जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। हमें अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना चाहिए और उनकी कंपनी का आनंद लेना चाहिए। जब हम कठिन समय से गुजरते हैं तो हमारी आंतरिक शक्ति की पहचान करना आवश्यक है। यह शक्ति हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। हमें अपनी सीमाओं को पहचानते हुए भी खुद को चुनौती देने की आवश्यकता है। जब हम खुद को बाहर के संघर्षों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं तो हम मजबूत बनते हैं। संघर्ष का एक हिस्सा आत्म देखभाल भी है। जब हम अपने लिए समय निकालते हैं, चाहे वह योग, ध्यान या सिर्फ एक अच्छी किताब पढ़ना हो, तो यह हमें मानसिक रूप से स्थिरता देता है। आत्म देखभाल का मतलब केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य भी है। इस प्रक्रिया में हमें अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब हम अपने लक्ष्यों को याद करते हैं तो मुश्किलें थोड़ी कम महसूस होती हैं। हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। अगर कोई सपना असंभव लगता है तो भी हमें कोशिश करते रहना चाहिए। हर कदम हमें उस दिशा में बढ़ाता है। सकारात्मकता के लिए हमें अपने आसपास के माहौल को भी ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे लोग और स्थान चुनें जो हमें प्रेरित करते हैं। एक सकारात्मक वातावरण हमें और अधिक सहायक बना सकता है। इस सब के बीच हमें यह समझना चाहिए कि हर कोई अलग होता है। हमारे अनुभव, हमारी भावनाएं और हमारे दृष्टिकोण भिन्न हो सकते हैं। इसलिए हमें दूसरों की तुलना में खुद को आंकने से बचना चाहिए। अपनी यात्रा को अपनी नजर से देखना सबसे महत्वपूर्ण है। हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में लेना चाहिए। सुबह का एक नया दिन हमें नए अवसर प्रदान करता है। हमें हर दिन का स्वागत करना चाहिए और यह सोचकर आगे बढ़ना चाहिए कि हम कुछ नया सीख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, हमें खुद से सच्चे रहना चाहिए। अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें व्यक्त करना बहुत जरूरी है। जब हम अपनी सच्चाई के साथ जीते हैं तो हमें खुद को स्वीकार करने में मदद मिलती है। संक्षेप में, जब जिंदगी हमें रुलाती है तब हमें उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। जय श्री कृष्ण।